नमस्कार दोस्तों। 12,460 शिक्षक भर्ती में जिस तरह की आज उम्मीदें लगी थी उसको बहुत ही तगड़ा झटका लगा है। लेकिन आखिर में हुआ क्या आज, ऐसा क्यों हो गया, हम आपको पूरी अपडेट देंगे और आगे क्या हो सकता है वो पूरी जानकारी देंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं अंकुर मेहरोल की ये पोस्ट है, इसके बाद हम आपको अपडेट देंगे। उन्होंने बताया कि जज रमेश सिन्हा सर मुख्य न्यायाधीश छत्तीसगढ़ बन गए हैं। ठीक है, 10 मार्च के आसपास वो चले जाएंगे, इसीलिए उन्होंने केस सुनने से मना किया है और 3 सप्ताह बाद की डेट लगाई है, यानी कि लगभग मार्च में ही डेट लगी है और 10 मार्च के पहले ही सुनवाई की फिर तारीख एक निर्धारित होगी। लेकिन अब दोस्तों इनकी बेंच में ये सुनवाई नहीं होने वाली, अब ये किसी दूसरी नई बेंच में सुनवाई होगी। अब बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल है कि आखिर में आज जज साहब ने केस को सुना क्यों नहीं, लंच के बाद कहा था ये वो, बहुत सारे सरकारी अधिवक्ता क्यों नहीं मौजूद थे, ठीक है, 51 के क्यों नहीं मौजूद थे, 0 के क्यों नहीं मौजूद थे। तो हम आपको बता दें सुनवाई दोस्तों 2:35 से शुरू होनी थी, ठीक है। लेकिन मल्टीपल वाले कुछ छात्र ऐसे थे जिन्होंने एक अपील फाइल की थी जो कि 5 नंबर पर ही लगी थी, 4 या 5 नंबर पर, ठीक है। तो वो पहले ही आ गई आगे, ठीक है। उस पर उन्होंने कहा, तो उस पर उन्होंने सुनवाई के लिए कहा, तो उन्होंने कहा ठीक है हम मोहित कुमार द्विवेदी वाले अपील के साथ इसको टैग करते हैं। लेकिन हम आपको पहले ही बता दें, हमने बताया भी था कि 9 नंबर पर मामला है, मामला 11 बजे के पास आ जाएगा, लेकिन सुना नहीं जाएगा, वो सुनवाई लंच के बाद होगी। लेकिन जैसे ही मामला आया तो उस पर जज साहब ने अपने मन से ही ये स्पष्ट कर दिया कि भाई हम इस पर सुनवाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा ट्रांसफ़र यहाँ पर हो चुका है। और जो कि जज साहब चाहते तो आज सुनवाई करके फाइनल कर देते और अभी कम से कम 20 दिन बचे, 20 दिन में ऑर्डर को दे सकते थे। लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम सुनवाई नहीं करेंगे, ठीक है। कुल मिलाकर उन्होंने मना कर दिया कि हम सुनवाई करेंगे नहीं, तो चाहे वकील मौजूद होते, ठीक है, चाहे 51 के, चाहे 0 के, चाहे सरकारी, कोई कुछ नहीं कर सकता। जब उनको सुनना ही नहीं है तो कुछ हो नहीं सकता था। साफ उन्होंने यही कहा कि मेरा ट्रांसफ़र हो गया, हम सुनवाई नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने मना किया और 3 सप्ताह की बात की डेट लगाई है। अब ये डेट जो है नए कोर्ट में लगेगी, यानी कोर्ट नंबर 1 में नहीं, किसी अन्य बेंच में ट्रांसफ़र होकर जा सकता है, या कोर्ट नंबर 1 में जो जज साहब आएंगे उन्हीं के बेंच में रह सकता है। लेकिन ये जज साहब अब इसे नहीं सुनने वाले हैं, नए जज साहब सुनेंगे। अब बहुत लोगों का ये भी सवाल है कि नए तरीके से शुरू सुनवाई होगी, तो शुरू से कुछ नहीं होगी। सरकारी अधिवक्ता ने अपनी बातों को रख दिया है, वो सबमिशन भी रख दिया है, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो चुकी है, उसमें कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। सुनवाई जहाँ से समाप्त हुई है वहीं से शुरू होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, तो आपको परेशान नहीं होना है ये। लेकिन हाँ, ये बहुत तगड़ा झटका है, जिस तरह से उम्मीदें थी उसको लेकर बहुत तगड़ा झटका है। लेकिन अभी इसी महीने में एक और मौका है, 21 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में भी डेट लगी हुई है, ऐसी जानकारी निकल कर आई है। तो हो सकता है वहाँ से पैरवीकार कुछ अच्छा करवाने का प्रयास करे, क्योंकि वहाँ भी लगभग 50 से 60% की सुनवाई कंप्लीट है, कुछ ही बची थी, लेकिन वो मामला भी लगभग 1 साल से लंबा लटक चुका है। तो अभी फिलहाल 21 फरवरी को देखते हैं क्या होता है, और नहीं तो फिर अब मार्च में जो तारीख लगेगी, किस कोर्ट में जाती है, किस बेंच में जाती है, किस जज साहब के अंडर में जाती है, जो भी चीज़ें आगे होंगी हम आपको आगे बताएंगे। और वहाँ से वो कोर्ट कैसी है, सुनने में कैसा आया, कि क्या प्रोसेस चलता है, उसी हिसाब से सुनवाई फिर से तय होगी। तो अभी फ़िलहाल आपको ज़्यादा यहाँ पर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे इतना आपने वेट किया है, क्या किया जा सकता है, इसमें कुछ किया नहीं सकता, किसी के हाथ में कुछ नहीं है। थोड़ा सा आपको और वेट करना होगा, आगे जो भी अपडेट्स आती रहेंगी हम आप तक शेयर करते रहेंगे, और उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।